बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ग़ुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने जो अपना ईद के लिए सूट कटिंग की है उसकी आपके साथ कटिंग शेयर करूंगा। और ये सारी कटिंग मैंने अपने पैटर्न के साथ की है। ये वाला जो पैटर्न्स आप अभी देख रहे हैं इस वक्त तक का सबसे बेहतरीन पैकेज है मेरा। इसमें एक तीरे का पैटर्न है हर साइज़ की कटिंग के लिए, और फिर इसमें 5 पैटर्न्स हैं कंधे की पहली और दूसरी शेप के लिए, और फिटिंग का एक पैटर्न है। इससे आप फिटिंग बाजू की भी और कमीज़ की भी कर सकते हैं। यहाँ पे आर्म होल का पैटर्न है जिससे आप कमीज़ के फ्रंट और बैक का आर्म होल और दामन की गुलाई कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो लास्ट वाला पैटर्न है इससे आप कॉलर का हाला, बैन का हाला और तीरा जो है बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये 9 पैटर्न्स और एक फार्मूलों की बुक का मुकम्मल एक पैकेज होता है। इंशाल्लाह इसकी डिटेल मैं साथ साथ आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैंने अपना जो बाजू कटिंग करना है, तो तीरा मेरा है 18.5, 18.5 का हाफ बनता है 9.25, जबकि मैं अपना कंधा रखूँगा यहाँ पे 9.5। ठीक है, तो ये 9.5 और 10 वाला यहाँ पे मैंने पैटर्न ले लिया है। अब कपड़े पे मैंने प्रेस लगा देनी है। तो ये 9 पैटर्न्स हैं और 7 फार्मूलों की बुक है, जिसकी कीमत 15 रमज़ान तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1650 रुपये रखी है। ठीक है, पेमेंट इसकी एडवांस होगी, ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। 15 रमज़ान के बाद इसकी कीमत जो है वो तब्दील की जाएगी। अब यहाँ पे पैटर्न रखते हुए 9.5 तक जो निशान लगा होगा वहाँ तक मैंने शेप रोक देनी है। अगर 10 इंच पूरा हो तो एंड तक आप शेप लेकर जा सकते हैं। तो ये 9.5 इंच कंधे की शेप आप देख सकते हैं तैयार कर लिया मैंने। आप पैटर्न को पलटते हुए दूसरी साइड से हमने कंधे की ऊपर वाली शेप तैयार कर देनी है। बहुत आसान तरीका है, बहुत जल्दी से आप अपने सारे शेप्स जो हैं वो इजीली तैयार कर सकेंगे। अब बाजू मेरे हैं 23 इंच, तो 2.5 इंच का कफ लगेगा। 23 में से 1.5 इंच माइनस करें तो 21.5 पे निशान लगेगा। 2.5 इंच चौड़ाई में कफ होगा। कफ की लंबाई 9 इंच है तो 9 का आधा बनता है 4.5 इंच, और 7 आधी इंच सिलाई रखें तो टोटल 5 इंच। ये बाजू बगैर प्लेट्स वाले बगैर चोंटों वाले बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसके बाद तकरीबन 2 से 3 सूत्र एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे मार्जिन ले रहा हूँ। ये निशान मैंने क्यों लगाया है मैं इसका सबब आपको बताऊँगा। तो पहले मैंने 21.5 पे निशान लगाया और यहाँ पे मैंने यहाँ 22 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ निकला होता है, बाई की तरफ कटिंग की जाती है। अब यहाँ पे कंधे के निशान को बाजू के ऊपर वाले निशान के साथ जो 2-3 सूत्र एक्स्ट्रा लेकर मैंने मार्जिन रखा था वहाँ तक मिलाना है। अब इसके बाद कंधे से लेकर बाजू के ऊपर तक जो भी मार्जिन बने इसका हाफ करके आपने एक मार्क लगा देना है, और इस मार्क से आगे 1 इंच पे निशान लगा देना है। ये 1 इंच आगे जो निशान लगा है यहाँ तक हमने अपने बाजू की फिटिंग देनी है। इससे आगे फिटिंग नहीं करनी, वरना बाजू कलाई से आगे फंस जाएगा। तो अब यहाँ पे इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए आप किसी भी एंगल पे इसको यूज़ करते हुए अपनी बाकी शेप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इस तरह यूज़ कर लें, पलट के यूज़ कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब जो 5 इंच पे मैंने निशान लगाया था वहाँ तक हमने ये शेप देनी है। अब 2-2.5 सूत्र का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो आपके सामने है, वो मैंने इसलिए लिया था ताकि आगे से शेप हमारी क्लियर हो जाए और बाजू जो है वो कलाई से आगे टाइट ना हो। तो यहाँ पे हमने जितनी भी मार्किंग की है इसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो ये 9 पैटर्न्स और फार्मूलों की बुक 15 रमज़ान तक आपको मिलेंगे 1650 रुपये में। डिलीवरी चार्जेस इसी में शामिल होंगे, जबकि 15 रमज़ान के बाद इसके रेट चेंज किए जाएंगे। बहुत मुनासिब सी कीमत है। तो अगर आप ऑर्डर बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंधे की शेप चेक कर लीजिए। और इसके बाद अब हमने बाजू की बैक साइड पे चाक पट्टी का निशान लगाना है। कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है। अब यहाँ पे हमने इसे फोल्ड करना है और साइडों पे ये आधी इंच का मार्जिन रखना है उस सूरत में अगर प्लेट्स वाले बाजू हों। अगर फिटिंग वाले बाजू हों तो आप 1 इंच का मार्जिन रख लें। बाकी जो वीडियो में मैं तरीका बताता हूँ लाजमी नहीं आप इसी ही फॉलो करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो करें, वरना आप अपनी मर्ज़ी से भी कटिंग कर सकते हैं। तो चाक पट्टी के लिए बाजू का चौथा हिस्सा, यानी 23 इंच बाजू है, 23 का चौथा हिस्सा 5.25, जबकि मैंने 5.5 पे निशान लगाया। आप 5.25 पे भी लगा सकते हैं। तो ये बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने तीरे की कटिंग करनी है। तीरा है 18.5 इंच। ठीक है, तो ये जो कपड़ा है इसको हमने अब यहाँ पे क्लियर करते हुए प्रेस लगा के फोल्ड कर देना है।
तो फिर दोहरा देता हूँ, ये 9 पैटर्न्स हैं और फार्मूलों की किताब है। इस वक्त तक का मेरा सबसे बेहतरीन पैकेज है। आगे भी मेरे बहुत सारे पैकेज आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते रहते होंगे, लेकिन ये पैकेज मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद आया है, क्योंकि एक तो शार्ट सा है, जल्दी से आपका हर साइज़ कटिंग हो जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखें, अगर आपका तीरा है 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह का, तो आप पैटर्न को कपड़े के किनारे के साथ रखेंगे। और अगर आपका तीरा है 9.5, 10.5, 11.5 इस तरह का साइज़ है, तो आप पैटर्न को कपड़े के किनारे से 2 सूत्र पीछे हटा लेंगे। यहाँ पे आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। अब मेरा तीरा 18.5 है, तो कपड़े के किनारे से मैंने 2 सूत्र इसे पीछे कर दिया है। अब यहाँ पे 18 इंच पे निशान लगेगा, इस साइड पे भी 18 का, नीचे भी 18 का, और यहाँ पे सुराख बने होंगे, वहाँ पे आप 18 इंच का निशान लगा सकते हैं। अगर 9, 9.5, 10, 11 इस तरह का साइज़ है, तो पैटर्न किनारे के साथ आएगा, और 9, 9.5, 10, 11.5 है, तो पैटर्न 2 सूत्र कपड़े के किनारे से पीछे की तरफ हटा के रखेंगे। अब जितने भी हमने निशान लगाए हैं, इनको आपस में इसी पैटर्न की मदद से ही मिला देना है। तो ये आपके सामने देखें, एक पूरा स्केच तैयार हो गया है तीरे का। अब हमने हाले के लिए मार्किंग करनी है, तो कॉलर लगेगा 15 इंच का, तो हाले कमीज़ पर हाले की चौड़ाई आएगी 2.5 इंच। तो यहाँ पे हमने इसे रखना है 3 इंच। 3 इंच चौड़ाई रखी है, और 3 इंच का हाफ यानी 1.5 इंच जमा 2 सूत्र, 2.25 इंच हमने हाले की गहराई रखी है। 3 इंच हाले की चौड़ाई और 2.25 इंच हाले की गहराई, अगर आपका 15 इंच कॉलर है तो। अब यहाँ से तकरीबन 3 सूत्र की मैं यहाँ पे शेप दे रहा हूँ। आप इसे आधी इंच भी कर सकते हैं और 2 सूत्र भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 सूत्र की शेप दी है। 18.5 इंच तीरा है, 15 इंच का कॉलर है, हाले की चौड़ाई 3 इंच रखी है, और हाले की गहराई 2.25 इंच, और नीचे से मैंने इसे 3 सूत्र की शेप दी है। तो ये सारा काम कर लेने के बाद मैं यहाँ पे आपको इसका जो साइज़ है वो चेक करा देता हूँ। इसकी चौड़ाई 18.5 तीरा है, तो यहाँ से चौड़ाई देखें 5 इंच है हाले वाली जगह से, ठीक है, ये 5 इंच चौड़ाई है, और डाउन साइड से कंधे वाली साइड से ये 3.25 इंच है। तो अब मैं आपको लंबाई के बारे में बता देता हूं, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि इस पैटर्न के साथ जब आप कटिंग करें आपका साइज़ बिल्कुल बराबर आएगा। 18.5 तीरा है, तो नीचे से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये 19.5 है, यानी आधी आधी इंच दोनों तरफ जब सिलाई जाएगी तो 18.5 इंच तीरा आपका तैयार हो जाएगा। और ऊपर से तीरा हमारा बाहर निकला होता है, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर से 20.5 इंच है, ठीक है। तो जब आधी आधी इंच की दोनों तरफ सिलाई जाएगी तो ऊपर से ये 19.5 तैयार होगा। तो अब हमने यहाँ पे कमीज़ की कटिंग करनी है, तो कमीज़ के फ्रंट और बैक पैनल को मैंने सेट कर लिया है, और सबसे पहले हमने दामन की गुलाई करनी है। तो नीचे की तरफ एक लाइन लगा दी जाएगी, इसके बाद यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाया जाएगा। चौड़ाई मेरी कमीज़ की 22.5 है, तो आधी इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यानी टोटल 23 होगा, और 23 का आधा 11.5। 11.5 पे मैंने यहाँ पे अपने दामन की चौड़ाई के लिए निशान लगा दिया। फिर से मैं आपको चेक करा देता हूँ, 22.5 चौड़ाई है, आधी इंच सिलाई का मार्जिन होगा 23, और 23 का आधा 11.5। 11.5 पे यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है दामन की चौड़ाई के लिए। और अब इस पैटर्न की मदद से यहाँ पे दामन की गुलाई कर दी जाएगी। तो बाकी आप इस शेप को चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर आपको यही शेप पसंद है, क्योंकि मैं जो जितने भी अपने कस्टमर्स की अपने लिए दामन की गुलाई करता हूँ, वो ज़्यादा गुलाई नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा गुलाई पसंद करते हैं तो आप अपनी गुलाई को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी फ़र्क हो आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये मैं अपने ईद के लिए ड्रेस जो है वो तैयार कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे कमीज़ के फ्रंट को तकरीबन 1.25 इंच बढ़ा देना है, क्योंकि जितनी भी गोल दामन वाली कमीज़ें होती हैं इनको आप लाजमी बढ़ाया करें, ताकि आपकी कमीज़ पीछे की तरफ ना जाए। यही इसका वाहिद हल होता है। तो ख़ास तौर पर जिन बंदों का पेट निकला हुआ हो बाहर की तरफ, उनके लिए आप कमीज़ के फ्रंट को बढ़ाया करें। अब कमीज़ की लंबाई 41 है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 42 इंच पे मैंने लंबाई के लिए मार्क लगा दिया है। और याद रखिएगा 6 सूत्र यानी 1.25 इंच मैंने कमीज़ के फ्रंट को बढ़ाया है, यानी कमीज़ की बैक को मैंने 6 सूत्र या 1.25 इंच कम रखा है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले हाले की मार्किंग करनी है। तो 15 इंच गला है मेरा, यानी 15 इंच में इस पर कॉलर लगाऊंगा। हो सकता है बाद में इससे मैं बैन भी लगा दूं, ये मूड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 15 इंच कॉलर के हिसाब से मैं मार्किंग करूँगा। जो भी यहाँ पे पैटर्न के ऊपर निशान लगे होंगे वो निशान आपस में आपने मैच करते हुए अपना हाला तैयार कर लेना है। ये कॉलर का हाला है, अगर आप बैन का हाला तैयार करना चाहें तो इसका भी बिल्कुल सेम तरीका होगा। अब 18.5 तीरा है, तो 18.5 का आधा बनता है 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगा।
इसके बाद शोल्डर डाउन 18.5 का 8वां हिस्सा तकरीबन 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। ये काम कर लेने के बाद अब यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग से पहले हम छाती का निशान लगाएंगे। तो छाती भी मेरी 22 है और 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 23 और 23 का आधा 11.5। तो 11.5 पे मैंने यहाँ पे छाती के लिए मार्क लगा दिया। इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर दिया है मैंने। अब ये आर्म होल का पैटर्न है, तो यहाँ पे देखें ये जितनी भी लाइंस होंगी आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी लाइनें आपने हमेशा शोल्डर डाउन के ऊपर रखनी है। इन लाइनों को आपने चेंज नहीं करना। जबकि नीचे वाली जो लाइन लगी है और या दूसरा किनारा है वो आपने छाती के निशान के साथ रखना है। अगर 5.5, 6, 6.5 इंच आपका आर्म होल हो तो लाइन जो है वो आपके छाती के निशान के साथ आएगी। अगर इससे ऊपर हो 7 से लेकर 10.5 तक, तो पैटर्न का किनारा आपका जो है वो छाती के निशान के साथ आएगा। यहाँ पे देखिए 8.5 इंच का आर्म होल मैं तैयार कर रहा हूँ, तो एक लाइन शोल्डर डाउन के ऊपर है और पैटर्न का दूसरा किनारा छाती के निशान के ऊपर है। अब इसके बाद आप यहाँ पे कमीज़ का फ्रंट चेक कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो उसको आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे तकरीबन 1.5 सूत्र का कोई फ़र्क नज़र आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसे सेट कर दिया है। थोड़ी सी कटिंग में 1.5 सूत्र अंदर की तरफ लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप पैटर्न्स यूज़ करते हैं तो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ये आपकी कटिंग पे असरअंदाज नहीं होते, ये आपके काम को सिर्फ आसान बनाते हैं और आपकी शेप्स बहुत अच्छी हो जाती है। जो लोग नया नया काम सीख रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब कमीज़ के फ्रंट पे मैंने तीरे का निशान 9.25 इंच पे लगाया था, यानी 18.5 का हाफ, और कमीज़ की बैक पर आधी इंच बढ़ाकर यहाँ पे निशान लगाना है, यानी 9.25 इंच पे। अब इस पैटर्न को आप यूज़ करते हुए कमीज़ की बैक का आर्म होल कटिंग करेंगे। इस पैटर्न को आपने एडजस्ट करना है, जहाँ भी आपको इसकी शेप अच्छी लगे वहाँ पे इसे सेट करना है। और लाइन लगा लेने के बाद भी अगर आपको कोई फ़र्क नज़र आता है तो आप कटिंग को थोड़ा बहुत तब्दील कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल पैटर्न के निशान के साथ ही इसे जो है वो कटिंग किया है। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन रखा है मैंने 2.5 इंच, तो 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच के दोनों तरफ यहाँ पे मार्क लगा दिए जाएंगे। ये कमीज़ की बैक को कटिंग करने का सबसे आसान तरीका होगा। 2.5 इंच शोल्डर डाउन है तो 2.5 इंच का आधा करके यहाँ पे निशान लगाकर लाइन लगा दिया है। अब आर्म होल की तरफ मैं यहाँ पे तकरीबन 3 सूत्र से नीचे गिराऊंगा, शेप दूंगा। जिस तरह मैंने तीरे को नीचे से 3 सूत्र की शेप दी थी, आप इसे 2 सूत्र भी दे सकते हैं और आधी इंच भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे तीरे पर भी और कमीज़ की बैक पर भी 3 सूत्र की शेप रखी है। अब यहाँ पे हमने तीरे को चेक करना है। ये रफली चेकिंग होती है, मैं आगे भी जिक्र कर चुका हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो तीरे की, जिसे आप कहते हैं पड़ताल या चेकिंग, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती। यहाँ पे बस आपको सिर्फ एक आइडिया सा यहाँ पे मिल जाता है कि आपकी कटिंग कैसी हुई है। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमारा तीरा बहुत अच्छे तरीके से बैठ चुका है। तो अब इसके बाद हमने साइडों पे निशान लगाने होते हैं। इससे पहले हम फ्रंट पट्टी का निशान लगा देते हैं। 41 का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच यहाँ पे फ्रंट पट्टी का निशान लगाए तकरीबन 11.25 पे। तो 41 का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच। तो इसके बाद हमने साइड कट लगाने हैं। उसके लिए मैं फार्मूलों की किताब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये 18 पेजेस की मेरे अपने ज़ाती फार्मूले हैं इसमें। तो इसके सफ़ा नंबर 14 पे आपको ये सारे मार्क मिल जाएंगे कि आपने कौन सी लंबाई के लिए साइड कट कितने कितने लगाने हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर फार्मूला भी लिखा हुआ है, लेकिन फार्मूला हर बंदा याद नहीं रख सकता, इसलिए मैंने सारे साइज़ ही लिख दिए हैं। तो उन्हीं साइज़ के मुताबिक यहाँ पे मैंने 3 मार्क लगा दिए हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे छाती का निशान पहले ही लगा दिया था और पहले निशान से 1 इंच नीचे यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी कमर हो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे मार्क लगा देना है। और इसके बाद हिप के लिए जो भी आपका होगा साइज़, ये दोनों निशानों के दरमियान में आप लगाएंगे। और यहाँ पे जो आप निशान लगाएंगे वो जो आपने कमीज़ की चौड़ाई के लिए निशान लगाया होगा उससे 1 सूत्र बढ़ा के लगाएंगे, ताकि आपकी शेप बिल्कुल इक्वल आ जाए। ठीक है। तो अब ये जो फिटिंग का पैटर्न आपको दिया जा रहा है, इसकी मदद से आप कमीज़ की फ़िटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने मैं इस पैटर्न को यूज़ करते हुए कमीज़ की फ़िटिंग तैयार कर रहा हूँ। बस इसी पैटर्न को पलट कर सीधा रख के इसको आगे पीछे करके आप अपनी सारी शेप जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपके सामने सारे जो हैं वो मार्क मैंने मुकम्मल कर दिए हैं। अब नीचे जितना भी मार्जिन बचेगा इसको लाइन की मदद से सीधा कर लिया जाएगा और आप कमीज़ की फ़िटिंग देख सकते हैं। जब फिटिंग वाला सूट आप बना रहे हों तो ये सारे तरद्दुद आपको करने पड़ते हैं, वरना आपकी कमीज़ अच्छे तरीके से नहीं आएगी। तो अगर आप सीधा सीधा साइज़ हो वहाँ पे तो मसला नहीं होता, लेकिन जहाँ पे छाती, कमर, हिप, पेट का अलग अलग साइज़ हो तो वहाँ पे आपको ध्यान करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप ये पैटर्न पैकेज लेना चाहते हैं, 9 पैटर्न्स और फार्मूलों की किताब 15 रमज़ान से पहले आपको मिलेंगे 1650 रुपये में। तो दुआओं में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।